गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास नोट्स। और जैसा कि आपको पता है, यदि आपको ज़्यादा वीडियो देखने हो तो आप जा सकते हैं यू कैन मूव ऑन इंग्लिश विद प्रशांत। तो मैं फ़िलहाल अभी दो ही सीरीज़ आपके लिए लेके चल रहा हूँ, एक थी वोकैब और दूसरी थी ग्रामर। तो वोकैब के 4 क्लासें हो चुकी हैं और आज का टर्म आएगा 5। फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर की। तो ग्रामर का आज वो डे है 2, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम आपको पता ही तो होगा ना, वो ग्रामर का डेली डोज सेशन 2। फिलहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी एक फिलर दिख रहा होगा, बट ये ग्रामर है। ग्रामर में हमें कॉन्सेप्ट समझना था। ये एनडीए 2018 का आया है, समझिएगा ध्यान से। जैसे ही हमने देखा आई एम यूज्ड टू, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं सीधी सीधी बात करता हूं, तो वर्ड समझिएगा। कभी भाई मेरे आ जाए यूज्ड टू, तो हमेशा इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है। और यूज टू का मतलब होता है छोड़ी गई आदत। सबको समझ में आ गई? और अगली बात समझिए, कभी आ जाए इज यूज्ड टू, इज के स्थान पर हम लिख रहे हैं बी। बी मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, ठीक है, वॉज और क्या? वर। ध्यान से समझिएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर इनके बाद, क्लियर हुआ ना, आपको वर्ब लगानी पड़ जाए तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। और आपको पता है किस क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एरर में दी जाएगी। ठीक है, ये इतने 2 कॉन्सेप्ट हैं। और इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है? अभ्यस्त होना। क्या होता है? अभ्यस्त होना। और जैसे ही आपने देखा अभ्यस्त होना दिख रहा है सेंस, तो आप जाओगे कहां पर? सिंपल सी बात दिख रही होगी, यहां पर एम लिखा है ना, मतलब बी आ गया। तो आप कहां पर? स्टैंड गलत, क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। स्टैंड अप बिल्कुल ग्रामर से ही गलत हो गया, स्टैंडिंग आ सकता था। अब थोड़ा सा समझिएगा, अब हमारा जरूरी पार्ट है, वो क्या कह रहा है? आई एम यूज टू, मैं अभी भी अभ्यस्त हूं। कहां? इन क्यूज, ठीक है। स्टैंड से वर्ब है, मतलब खड़े होने में। कहां पर? लाइनों में, कतारों में खड़े होने के लिए मैं अभ्यस्त हूं। और अभ्यस्त हूं तो आपको याद रखना कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। क्या लगाएंगे? स्टैंडिंग ऑप्शन कौन सा भाई? 2। क्लियर हुआ? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे कुछ और वर्ड होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। कभी भी आ जाए, हम इसको बोलते हैं बी यूज्ड टू, या हम इसके लिए बोलते हैं आ कस्टम्ड टू, या बोलते हैं बी एडिक्टेड, एडिक्टेड टू। इन सब के बाद भैया वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। क्लियर? ये आपको याद रखना है। इन सब का अर्थ क्या होता है? आदि होना। समझ में क्या होता है? आदि होना। सॉरी, अच्छा एक बात भाई और समझिएगा ध्यान से। जैसे जैसे ये वर्ड आएंगे, इनको हमें समझना है कि ये वो आदतें होती हैं जो प्रेजेंट में होती हैं, जो चल रही होती हैं। ठीक है, ये जब सेंटेंस बोला गया था उस समय ये आदतें चल रही थीं। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? देखिए, दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। तो भाई मेरे, वैसे तो जो सही कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी आ जाए बिफोर, ठीक है, बिफोर, ये 2 एक्शन के लिए। कब? 2 एक्शन के लिए। तो जो एक्शन पहले होता है उसको हम बनाते हैं परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसको बनाते हैं इंडेफिनिट में। और इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म।
क्लियर हुआ। और यहां मतलब क्या था, परफेक्ट था। परफेक्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहां तो आपसे उसने पूछा ही नहीं, आपसे बिफोर के बाद वाला भरवा रहा ना, तो बाद वाला भैया कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है ना, तो आपका सी ऑप्शन आप लगाएंगे। और ये कहां पूछा गया, सीजीएल के 2013 के सेट में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भाई देखिएगा, सेंटेंस कह रहा है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। लिखा है वी हैव बीन नोइंग, वी हैव बीन नोइंग। तो अभी जब आपको हमने टेंस पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी कि हम लोग कभी भी नो के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, सीधा सीधा याद रखना है। और क्यों नहीं करते वो समझिए। मैं तुम्हें जानता हूं, अब मतलब जानता हूं ऐसा तो नहीं, जान रहा हूं। जो एक्शन है वो रिपीट होता है, चलता रहता है। और भैया मेरे रिपीट एक्शन, कौन से एक्शन, रिपीट एक्शन हमेशा इंडेफिनिट में आते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में आते हैं, कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते हैं। एरर में याद रखना। हाँ, नोइंग का प्रयोग आप एज अ जीरंड या पार्टिसिपल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह कभी भी नोइंग नहीं आएगा। तो सिंपल यहां आ गए एरर। अब आपको ये सही क्यों लगा होगा, उसका कारण समझिए। जब एग्जाम में होते हैं हम लोगों को क्या याद रखते हैं कि सिंस के बाद में आपको टाइम दिख जाए तो हमेशा हम कौन सा लगाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा आपने कई बार पढ़ा देखा होगा, तो आपको ये सही लग रहा होगा। लेकिन भाई जब ऐसी क्रियाएं आ जाएं तो आप उसे थर्ड फॉर्म में ना लगा करके, सॉरी इसको यहां ना लगा करके आप लोग केवल परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका, परफेक्ट का। तो यहां जो सही काम होना चाहिए था, वी हैव नोन। बात सबको समझ में आ गई, वी हैव नोन। अब समझिए, वी हैव नोन में हम तुम्हें वी हैव नोन ईच अदर, हम एक दूसरे को जान चुके हैं। कब से, जब से हम बच्चे थे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह इसी कारण से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट करके हमेशा बोलता हूं, कभी भी भाई मेरे सिंस और फॉर के बाद में क्या दिख जाए, टाइम दिख जाए, तो उसके पहले आप कौन सा टेंस लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कौन सा, परफेक्ट। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। चलिए, सिंस और फॉर के बाद में टाइम आ सकता है या पास्ट का इंडेफिनिट आ सकता है। अब यहीं से थोड़ी सी अगली बात ध्यान रखने की जरूरत है, क्या कि अगर आपको सिंस के बाद में क्या दिख जाए, पास्ट का इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप पहले लगाएंगे कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट। और इस पर बहुत सारे सेंटेंस आ चुके हैं, आते हैं। बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल हम लिखे दे रहे, आई हैव कंप्लीटेड 10 बुक्स। मैं 10 किताबें कंप्लीट कर चुका हूं। कब से, सिंस यू केम, जब से तुम यहां आए थे। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। तो आई होप ये सारा वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा था, आई हैव बीन नोइंग, तो आई हैव नोन। ये सारी गणित क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भैया क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ आई वॉज। चलिए छोटी सी बात ध्यान रखिए भैया, कभी भी आपको इफ दिख जाए, कभी भी आपको अनलेस दिख जाए, कभी भी आपको मतलब इफ अनलेस समझ में आना है, तो इनके बाद ये अनरियल होते हैं। क्या होते हैं, अनरियल। और अनरियल है तो अनरियल के बाद आप वॉज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग। क्लियर हुआ। वॉज बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि अनरियल के केस में मतलब जब हमें
अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन को प्रेजेंट करते हैं, देन वी नेवर यूज वॉज। ऑन फॉर एन एग्जाम्पल, आई थिंक यू हैव read one essay, as I memorize that is, if I was prime minister, it's wrong, if I were prime minister, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो इसका सिंपल कारण एक ही है भैया, वहां अनरियल है, अनरियल में वॉज नहीं आएगा, तो एरर आपकी कहां आ गई, फर्स्ट पार्ट में। क्लियर हुआ, ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भैया, देखिए फिर ध्यान से, वर्माइंस डज, वर्माइंस मतलब होते हैं हानिकारक विषाणु, हानिकारक विषाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्माइंस। समझ में आना, तो वर्माइंस डज, तो ध्यान से रखिए, अगर भैया आ जाए वर्मिनस तो ये सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, ठीक है। यहां वर्ब सिंगुलर आती है, मतलब यहां डज आता है। लेकिन अगर आ जाए क्या, वर्माइन, तो ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब यहां आएगी डू, मतलब वर्माइन डज लिखा भैया, गलत। क्या करेंगे, डू, ऑप्शन कौन सा, सेकंड। और ये कब पूछा गया, 1 सितंबर 2016 के सेट में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, नहीं मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा है। हम लोग अक्सर इस पर गलतियां करते हैं, क्योंकि ये गलतियों से ही एक एरर है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है, इफ यू परमिट मी, यदि तुम मुझे परमिशन देते, टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने की, आई सेल, मैं बोलता, स्टेट, मैं बोलता स्टेट, सीधा सीधा, विदाउट हेजिटेशन, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा सीधा बोलते, यदि तुम मुझे परमिशन देते। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात है, दैट यू हैव, दैट यू हैव, दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक और सेंटेंस, दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, यू हैव, तुमने वहां एक गलती कर दी, तुमने वहां एक गलती कर दी। भैया मेरे याद रखना, कभी भी मिस्टेक के करने के लिए आप डू का प्रयोग नहीं करते हैं, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, डन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो करते क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। डू, डिड, डन से सब बेकार। मिस्टेक के लिए आप लगाओगे कमिट अ मिस्टेक, COMMIT, कमिट अ मिस्टेक, या आप लगा सकते हैं मेक की फॉर्म, मेक अ मिस्टेक या मेड अ मिस्टेक। तो आई हैव आपको क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन कौन सा भैया, सी में आप जाओगे। क्लियर हुआ, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी गलती करते नहीं है, गलती करने के लिए डू, डिड, डन नहीं आता, वहां कमिट या मेक। इसी तरह अगर कभी भी आ जाए आई मेक अ स्पीच, तो भी भैया गलत। क्या करेंगे, आई डिलीवर अ स्पीच या आई गेव अ स्पीच। क्लियर हुआ, ठीक है, ये दो बातें आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भैया बहुत सरल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने कभी भी ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा। क्या, देखिए यहां पर आने से पहले एक बात समझना, आई टोल्ड टू हिम, क्या ये टू सही है, पता है ना, आई टोल्ड हिम। लेकिन अगर मैंने लिखा होता आई सैड टू हिम, तो सेंटेंस क्या था, बिल्कुल करेक्ट। अब ये करेक्ट क्यों, क्योंकि ये वर्ब है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट तभी आता है जब एक प्रेपोजिशन हो, लेकिन यदि है वर्ब ट्रांजिटिव तो उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, सीधे ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर हुआ। अब आपके पास सामने समस्या आई होगी, हम कैसे पहचाने ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। तो अब समझना, उसके लिए क्या कभी आपने इतना पढ़ा केवल आई टोल्ड, यहां ऑब्जेक्ट के बिना क्या पढ़ा आपने, नहीं ना। लेकिन अगर मैं लिखता आई सैड, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस पढ़े होंगे जहां पर ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, जबकि यहां कंपलसरी है। तो जिसका ऑब्जेक्ट कंपलसरी वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी सीधे प्रपोजिशन नहीं आती है। तो सिंपल, द टीचर एडवाइस टू द, तो आपको गलती कहां है, टू में। और ये क्वेश्चन 2013 CGL का लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं,
और पता है मैंने ये क्यों स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूं कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस करें, तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आप उसकी पिक भेज सकते हैं। क्लियर हुआ? ये सारा सिस्टम उसके लिए है। मैं आपको जगाना चाहता हूं, आप सो रहे हैं, मुझे पता है आप सो रहे हैं, मैं आपको जगाना चाहता हूं कि आपकी तैयारी ही आपको सफलता दिलाएगी और कभी रोक नहीं सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? जैसे देखा, आई सक्सीड परसुएड हिम, सेंटेंस इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए क्या लिखा है? आई सक्सीड परसुएडिंग हिम। तो याद रखना भाई, कभी भी आ जाए सक्सीड, क्या आ जाए? अरशठ, सक्सीड। ठीक है, सक्सीड। भाई स्पेलिंग थोड़ा सा भूल रहे थे कई बार, देखिए ये मतलब क्या है, इतने दिन से पढ़ा नहीं रहे तो एकदम माइंड जो होता है ना डाइवर्ट हो जाता है। तो सक्सीड के बाद भैया प्रेपोजिशन क्या आती है? इन। तब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। तो ये गलती कहां कर गए हैं? आई सक्सीड परसुएडिंग हिम लिखा है, यहां लगाना क्या पड़ेगा? इन। आई सक्सीड इन परसुएडिंग, आई सक्सीड इन परसुएडिंग। या आपको वैसे बेस्ट ऑप्शन यही था, चाहते तो आप टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते थे, आपको कुछ भी दिमाग में लगा सकते हैं। फिलहाल आपको समझ में आ गया, आई सक्सीडेड टू, वैसे इन ज्यादा अच्छा है, इन परसुएडिंग हिम। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। आगे क्या था? कम विद मी, मेरे साथ आने के लिए। हाँ, अगला भैया फ्रेजल वर्ब है, थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा तो इसको हम कर देते हैं बड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो एक बात ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द इंफॉर्मेशन कम, इंफॉर्मेशन आई, कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर होते हैं उसकी बात करा, एज एंड एम्प्लॉइज वेरी हाई पेड। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे मतलब इंफॉर्मेशन की, भाई टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो इंफॉर्मेशन निकलना, अब इंफॉर्मेशन निकालने का सेंस जाओगे तो याद रखना, कम अपॉन मतलब होता है घटित होना, कम आउट ऑफ होता है रिजल्ट का बाहर आना, कम थ्रू कोई सेंस ज्यादा नहीं देता है, कम ऑफ माने होता है सूचना का सामने आना। क्या होता है? सूचना का सामने ठीक है आना। अब सामने आना, तो जैसे ही आप जाओगे तो सिंपल कौन सा ऑप्शन भैया? ए। क्या है? कम ऑफ। क्या होगा? कम ऑफ। और ये आपका कहां का क्वेश्चन है? ये आपका एसएससी 2013 का ही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भाई क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, आपका आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, वंस द मैन्युस्क्रिप्ट माने होते हस्तलिखित लेख, इज रिसीव्ड प्राप्त हो गए बाय द पब्लिशर, पब्लिशर के द्वारा, इट इज टाइप्ड वो टाइप करा लिए गए, इन डबल स्पेस में वो टाइप करा लिए गए। आपको इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से समझिएगा, टोटल होगा, फुल होगा, कंप्लीट होगा या फिल्ड होगा? फिल्ड मतलब होता भैया भरा हुआ, थोड़ा सा बाहर दिख रहा, तो ये तो होगा नहीं। अब आपको संपूर्ण कंप्लीट के सेंस में जाना था। अब आपको देखना है भाई ध्यान से, फुल क्या है, कंप्लीट क्या है, टोटल क्या है। टोटल दिए गए संख्याओं का योग होता है, तो यहां योग की भैया तो बात ही नहीं है, आप गणित तो लगा नहीं रहे, तो आपका टोटल हो गया गलत, बचे दो ऑप्शन। अब बहुत कंप्लीट था, फुल, मैन्युस्क्रिप्ट या कंप्लीट। समझिएगा ध्यान से, फुल क्या होता है? फुल होता है कोई चीज की मात्रा, जैसे बाल्टी हो, जैसे कोई भी यूटेंसिल हो, बर्तन हो, उसको अगर फुल है, उसका लेवल फुल है, तो जरूरी नहीं वो चीज वो उसको फुल दिखाता है, मतलब किसी यूनिट को दिखाता है। तो यहां यूनिट की बात तो नहीं है, यहां तो कंप्लीट पूरे की बात हो रही है। और कंप्लीट मतलब क्या होता है, समझ में आया? तो आप कंप्लीट का ऑप्शन लगाएंगे सी। क्लियर हुआ होगा? तो हालांकि ये क्वेश्चन सरल था, आप लोगों ने किया भी यही होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हुई होगी तो फुल और कंप्लीट में कि फुल मैन्युस्क्रिप्ट है या कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट है, तो ध्यान से समझिए। कंप्लीट मतलब पूरा, फुल मतलब होता है भरा हुआ, तो भरा हुआ नहीं, क्या, पूरा, क्योंकि काम अधूरा था कि अगर जब एक बार पूरा हो जाएगा
तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस, तो आपका पार्ट क्लियर। तो थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही। ये आज के सेशन में 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करो भाई। जैसे देखो आपका सपोर्ट है तो ही दुनिया है, आपका सपोर्ट नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बाय बाय बॉयज।